नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुरभि संस्कृत की जो पुस्तक है उससे सप्तमः पाठः यानी 7वां पाठ, जिसका नाम है ऐक्य बलम, एकता की ताकत। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ है ऐक्य बलम, इस जिसका मतलब होता है एकता की ताकत, द पावर ऑफ यूनिटी। तो लिखा है कस्मिश्चित वने यानी किसी वन में, निम्ब वृक्षे नीम के पेड़ पर, एकम चटका युगलम प्रतिवसति स्म, एक चटका युगल यानी चिड़िया का जोड़ा रहता था, प्रतिवसति यानी रहता, स्म यानी था। समये चटकया अंडानी दत्तानी, समय आने पर चिड़िया ने अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत, जोड़ा जो है बहुत खुश हुआ, चिड़ा और चिड़ी। एकस्मिन दिने, एक दिन, आतप पीड़ितः, गर्मी से पीड़ित, एक मदमत्ता, एक मतवाला, गजह तत्र आगता, एक हाथी वहाँ पर आया जो बहुत मतवाला था, बहुत अभिमानी था और अपने घमंड के कारण वो पेड़ पौधों को उखाड़ दिया करता था। आगे लिखा है मदेन सह, घमंड से उसने, तस्य वृक्षस्य ताम शाखा, उस पेड़ की उस शाखा को, नाशितवान यानी तोड़ दिया, यस्याम शाखायाम यानी जिस डाल पर, चटकाया अंडानी आसन, जिस पर चिड़िया के अंडे थे, उस डाल को उसने मद में मतवाला होकर तोड़ दिया। अपने घमंड में आकर इधर से उधर झूमता हुआ, अपने मद के अभिमान में अंधा हुआ, उसने उस डाल को तोड़ दिया। अतः अंडानी अपि नष्टानी, इसीलिए उसके अंडे जो थे नष्ट हो गए चिड़िया के। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, चटका युगल यानी चिड़िया के जोड़े ने कातर क्रंदन करना आरंभ कर दिया, उन चिड़ा और चिड़ी ने। रोदनम श्रुत्वा, उनका रोना सुनकर, तयोहो मित्रम, उन दोनों का जो मित्र था, काष्ठ भेदका पक्षी आगता, काष्ठ भेदक पक्षी वहाँ पर आ गया, यानी वुड पैकर जो होता है, जो लकड़ी में छेद कर देता है, वो काष्ठ भेदक पक्षी वहाँ पर आ गया। सह उक्तवान, वह बोला, रोदनेन अलम, रोना बस करो, यानी अब मत रो। तेन उक्तम, उसने कहा, स ए बुद्धिमानः, वह ही बुद्धिमान है, यह मृतम गतम च न चिंत्यति, जो मरे हुए के लिए चिंता नहीं करता, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, सबकी आनी है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त होता है, इसलिए जो मृत्यु होने पर शोक नहीं करता वही बुद्धिमान है। आगे बोलता है, चटका तम अवदत, चिड़िया उससे बोलती है, ऐशा मत गजा हंतव्या, इस मतवाले हाथी को मारना चाहिए, अन्यथा ऐशा सर्वान पशु पक्षी पादपान नाशिष्यति, अन्यथा यह सारे पशु पक्षियों को और पेड़ों को, पादपान यानी वृक्षों को, नाशयिष्यति यानी नष्ट कर देगा। काष्ठ भेद का अवदत, वुड पैकर बोला, क्या बोलता है, अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामी, मैं अपनी मित्र मक्खी को बुलाता हूँ, कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतित, निश्चित ही वो उस हाथी को मारने का उपाय सोचेगी। तो देखिए यहाँ पर काष्ठ भेदक जो था उसने मक्खी को बुलाया, यानी एक दूसरे की हेल्प ली जा रही है। यहाँ इसी पाठ का नाम ही है एकता की ताकत, एक दूसरे की हेल्प ली जा रही है। तो सह गत्वा मक्षिकाम निवेदित, उसने जाकर मक्खी से निवेदन किया, यत मम चटका मित्रस्य गृहम एकेन मत गजेन विनष्टम, कि मेरी चिड़िया जो मित्र था उसके घर को एक मतवाले हाथी ने नष्ट कर दिया। तस्य वधाय, उसके वध के लिए, उसको मारने के लिए, सहायताम करो, तू सहायता करो। मक्षी का अवदत, मक्खी बोली, यत मित्रमेव मित्रस्य कार्यम साधयति, कि मित्र ही मित्र के कार्य को पूरा करता है, चिंता मत करो। जैसे हम अपनी जो है प्रॉब्लम किसी दोस्त के पास लेके जाएं, सच्चे दोस्त के पास, तो हमारा वो बेस्ट फ्रेंड बोलेगा कि मित्र ही तो मित्र के काम आता है, तुम सही जगह पर आए, है ना। तो वो मक्खी भी उससे यही बोलती है। अब इतने बड़े हाथी को मारने के लिए ना तो कठफोड़वा यानी कि वुड पैकर समर्थ था, और ना ही मक्षिका यानी मक्खी समर्थ थी। लेकिन अब मक्खी क्या कहती है, मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडूकम उपायम पृष्ठवती, मक्खी अपने मित्र चतुर्मंडूक यानी मेंढक से उपाय पूछती है। मंडूका उक्तवान, मंडूक यानी मेंढक बोलता है, एकी भूता यानी एक होकर, दुर्बलाहा अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवंती, यानी कि दुर्बल इंसान भी सबल शत्रु को मार सकता है, हंतुम यानी मार, शक्नुवंती यानी सकता है, यानी अगर हम सब एक हो जाएं, हम सब दुर्बल हैं, भले ही हम सब छोटे हैं, हाथी बलवान है, लेकिन यदि अगर हम सब एक हो जाएं तो हम बलवान हाथी को भी मार सकते हैं।
आगे क्या होता है, तय सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, वे सभी मिलकर एक योजना निश्चित करते हैं। सर्वेषां दायित्वम वितरितम, सभी को दायित्व दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और तदनुसार, उसके अनुसार मध्याह्ने यानी दोपहर के समय मक्षिकया गजस्य कर्णयो वीणा वादनम कृतम, मक्खी जो होती है हाथी के कान में वीणा वादन करने लगती है, अपनी भिन्न भिन्न जो है आवाज़ निकालने लगती है। एतेन गजा नयने निमील्य, इस आवाज़ को सुनकर हाथी जो है अपनी आँखों को मीड़ता हुआ, नैनों को खोलता हुआ, वीणा वादनेन मुग्धा अभवत्, वीणा वादन से मुग्ध हो जाता है, उस ध्वनि में जो है वो खोने लगता है। तावत एव काष्ठभेदका, उसी समय एक काष्ठभेदक, जो वही काष्ठभेदक था जो वुड पैकर था, वो आता है और तस्य नयने, उसकी आंखों में चंचू प्रहारेण व्यनाशियत, उसकी आंखों को नष्ट कर देता है, आंखें फोड़ देता है। क्योंकि जब उसकी चोंच से जो है पेड़ की डाल फूट जाती है, जब लकड़ियाँ फूट जाती हैं, लकड़ियों में छेद हो जाता है, तो जब वो किसी जीव जंतु की आंखों पर प्रहार करेगा तो क्या होगा, तो उसकी आंखें फूट जाती हैं हाथी की। और जब आंखें फूटती हैं तो अनंतरम यत्र महान पंका आसीत तत्र मंडूका ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान, तो जब आंखों में हमारे कुछ चला जाए तो हम जल्दी से पानी की ओर दौड़ते हैं ना, उसकी आंखों में जलन मचने लगी, जब आंखें फूटी तो पानी की ओर दौड़ा, और जब पानी की ओर दौड़ा तो पानी की ओर क्या किया, जो मेंढक था उसने एक महान पंख में यानी कीचड़ में जहाँ पर महान पंख था, तत्र मंडूका ध्वनि, वहाँ पे मंडूक ने ध्वनि की, मेंढक ने आवाज़ करना शुरू कर दी। तम जलम पातुम आकर्षितवान, और उसे जल पीने के लिए आकर्षित किया। ठीक है, तो अब जहाँ पर कीचड़ था, पानी तो था नहीं, वहाँ पर मेंढक उसको बुलाने लगा, तो हाथी उसी ओर चल पड़ा, उसने सोचा यहाँ पर पानी है, दिख तो रहा नहीं था आंखों से। तो अंधा गजा यानी अंधा हुआ हाथी तस्मिन पंके पतिता, उस कीचड़ में गिर गया और मृतश्च, और मर गया। देखिए सबने मिलकर किस प्रकार से उस हाथी से बदला ले लिया। तो दुर्बल जो है वह भी एक साथ खड़े हो जाएं तो महान बलवान शत्रु को भी हरा सकते हैं। यानी जो समाज में बुराइयां हैं, भली वो कितनी भी बड़ी हों, यदि हम सब एक हो जाएं उन बुराइयों से लड़ने के लिए, तो हम बड़े से बड़े दुश्मन को भी, बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़े आतताई, बड़े से बड़े राक्षस को भी पराजित कर सकते हैं। तो यही इस पाठ से हमें सीख मिलती है। देखिए लिखा है, एवं तय तीक्ष्ण बुद्धया, इस प्रकार उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, तेज दिमाग के द्वारा, ऐक्येन एकता के द्वारा, जैसा मत्त गजा मारे था, उस मत वाले हाथी को मार दिया। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम, और अपने खुद की और उस जंगल की रक्षा की। इस प्रकार से पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर शब्दार्थ हैं, हम इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर हम अभ्यास देखते हैं। तो सबसे पहले आतप पीड़िता यानी धूप से पीड़ित, धूप से दुखी। दूसरा है निम्ब वृक्षे यानी नीम के पेड़ पर। तीसरा चटका युगलम यानी चिड़ियों का जोड़ा, नर मादा। काष्ठ भेदका यानी कठफोड़वा नाम का पक्षी, इंग्लिश में वुड पैकर बोलते हैं। मत्त गजा यानी मतवाला हाथी। चतुर्मंडुकम यानी होशियार मेंढक से को। कातर क्रंदनम यानी करुण क्रंदन, रोना, वीपिंग, विलाप। मक्षिका यानी मक्खी, एकीभूता यानी एकत्रित होकर। सबलम यानी बलशाली को। निमील्य यानी बंद कर। तीक्ष्ण बुद्धिया यानी तेज बुद्धि के द्वारा। वीणा वादनेन मुग्धा यानी वीणा वादन से मोहित हुआ। इसके बाद ये जो है शब्दार्थ पूरे हो जाते हैं। हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। चटका युगलम कुत्र प्रतिवसति स्म, चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था? तो उत्तर है निम्ब वृक्षे, नीम के पेड़ पर। अगला है गजह काम नाशितवान, हाथी ने किसको नष्ट कर दिया? तो वृक्ष से शाखाम, पेड़ की डाल को। चटका युगल से रोदनम श्रुतवा कहा आगता, चिड़िया युगल चिड़िया के जोड़े के रोदन को सुनकर कहा आगता, कौन आ गया? तो उत्तर है काष्ठ भेदका यानी वुड पैकर। अगला है काष्ठ भेदका काम आनीतवान, काष्ठ भेदक यानी कठफोड़वा किसको लेकर आया? तो उत्तर है मक्षिकाम यानी मक्खी को। अगला प्रश्न है जलम पातुम गजह गजम कहा आकर्षितवान, जल पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया? उत्तर है मंडूका यानी मेंढक ने। इसके बाद एक वाक्य में उत्तरम लिखा, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बुद्धिमान कहा अस्ति, बुद्धिमान कौन है? तो उत्तर है स एव बुद्धिमाना यह मृतम गतम चन चिंत्यति, वह ही बुद्धिमान है जो मरे हुए के विषय में शोक नहीं करता। दूसरा है मित्र से कार्यम कहा साधयति, मित्र का कार्य कौन साधता है, कौन पूरा करता है? तो उत्तर है मित्रम एव मित्र से कार्यम साधयति, मित्र ही मित्र के कार्य को बनाता है। अगला है मंडूका मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान, मेंढक ने मक्खी से किस उपाय को कहा? तो क्या उपाय कहा?
मंडूका उक्तवान एकीभूता दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। एक होकर दुर्बल भी सबल शत्रु को मार सकता है। अगला प्रश्न है मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती। मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया। कर्णयो यानी दो द्विवचन है षष्ठी विभक्ति का, तो मक्खी ने हाथी के कानों में, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, मक्खी ने हाथी के कानों में किम कृतवती क्या किया, तो उत्तर है वीणा वादनम, वीणा वादन। ठीक है। अगला है ते मत्तगजम केन बलेन मारिता। उन सब ने मत वाले हाथी को किस बल से मारा, तो उत्तर है ऐक्य बलेन यानी एकता की ताकत से, एकता के बल से। ठीक है, यूनिटी की ताकत से। इसके बाद जो है युग युग में निर्माणम कुरुत, सही जोड़ियां मिलाना है, तो ऐक्य बलेन यानी एकता की ताकत से मत्त गजह मारिता, मत वाले हाथी को मार दिया। दूसरा है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान को मिला देंगे, यह गतम मृतम च न चिंत्यति, जो गए हुए को या मरे हुए के विषय में शोक नहीं करता, वह बुद्धिमान है। अगला है काष्ठ भेद का, यानी कि लकड़ हारा या काठ फोड़वा जो पक्षी होता है उसने क्या किया, चंचू प्रहारम यानी चोंच का प्रहार किया। अगला है मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी ने क्या किया, वीणा वादनम यानी वीणा बजाई। अगला प्रश्न है चटका युगलम, चिड़ियों का जोड़ा, कातर क्रंदनम, उन्होंने क्या किया, कातर क्रंदन किया। इसके बाद रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान जो है भरना है। निम्ब वृक्षे एकम, नीम के पेड़ पर एक डैश प्रतिवसती, इसमें कौन रहता था, चटका युगलम, चिड़िया का जोड़ा। अगला है चटका युगलम डैश आरब्धवत, चिड़िया के जोड़े ने क्या शुरू कर दिया, कातर क्रंदनम यानी बिलाप शुरू कर दिया, करुण रोदन शुरू कर दिया। अगला है मक्षिका सौमित्रम, मक्खी अपने मित्र से क्या करती है, उपायम पृष्ठवती, उपाय पूछती है। अगला है मत्त गजा, मतवाले हाथी ने क्या हुआ, मतवाले हाथी का पंके पतितः, कीचड़ में गिर गया, तो पंके आ जाएगा। अगला है ते डैश मत्त गजम मारितवंता, उन्होंने किसके द्वारा मतवाले हाथी को मार दिया, ऐक्य बलेन यानी एकता के बल से। इस प्रकार से ये पूरे हो जाते हैं। चौथा प्रश्न भी, पांचवा प्रश्न है एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत, एकता के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। तो एकता के विषय में जो 5 वाक्य हैं ये आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है पाठे आगतानाम जीवानाम नामानि परस्परम संबंधम च लिखत, पाठ में आए हुए जीवों के नाम के परस्पर हमें संबंध लिखने हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या था, कौन किसका मित्र था, कौन क्या था। तो पाठ में जो जीवों के नाम आए उनके बीच के रिलेशन हमें बताने हैं। देखिए आपके सामने हैं ये रिलेशंस, ठीक है, ये एक दूसरे के मित्र थे ना, तो ये आपके सामने रिलेशन है। चलिए इस प्रकार से पूरा हो जाता है। इसके बाद लिखा है योग्यता विस्तार में एव मेव कामापि एकाम कथाम लिखत, इसी प्रकार से कोई एक कथा लिखिए। एव मेव यानी इस प्रकार से, एवं यानी इस, एव यानी ही, काम अपि यानी कोई भी, एकाम यानी एक, कथाम यानी कहानी, लिखत यानी लिखिए। ठीक है, तो कोई भी एक कहानी संस्कृत में हम इसी प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखिए लिखा है संहति कार्य साधिका, ठीक है, यानी साथ मिलकर ही कार्य को साधा जा सकता है, या फिर संगति यानी जो साथ मिलकर किए जाने वाली गुण है वो कार्य को साधने वाली है, संगति ही कार्य को साधने वाली। इस प्रकार से यहाँ पर जो है चैप्टर पूरा हो जाता है। ये फर्स्ट यूनिट का है, विविध प्रश्नावली 1 तक के सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले पार्टों को देखेंगे। आप पीछे के पार्टों को भी देख सकते हैं और चैनल की वीडियोस देखते रहिए। ग्रामर के सेक्शन में भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको संधि समास वगैरह मिल जाएंगे। अच्छे से देखिए, समझिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हम तक अपनी क्या बात पहुँचाना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, और जो है आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।